गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ कर के मैंने सबसे पहले बर्तन धोए थे और फिर बच्चों को ब्रश कराया, मुंह धुलाया और फिर मैंने भी ब्रश किया और ब्रश करके अभी आ गई हूँ और बस मैं थोड़ा सा फेस पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र और फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर जो रेसू हैं उन्हें दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चों को दूंगी। और यहाँ पर मम्मी जो है इधर अंदर जा रही हैं, जो कुर्सी में आग लगा करके जो और दूध है उसको रखेंगी गर्म करने के लिए, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और बस थोड़ा सा 1 गिलास तक और चाय के लिए दूध हम गैस में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, ताकि बच्चों को दें और उसी में चाय बना लें। और यहाँ पर मैं आरू को पकड़ी थी, क्योंकि वो अगर मैं गैस के पास बैठ जाऊँगी तो दोनों आ करके मतलब पकड़ लेते हैं मुझको, और फिर बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गिरा ना लें, ये जल ना जाएँ। तो फिर मैंने रेसू को बोला कि तुम आरू को लेकर के बाहर चले जाओ और मैं बस चाय छान लेती हूँ। एक दिन तो आरू ने दूध गिरा ही लिया था, पर अच्छा हुआ कि दूध ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए वो बच गई, जली नहीं। इसलिए बहुत डर लगता है बच्चों के साथ। और फिर मैंने चाय पी लिया था और पापा मम्मी और सबको दे दिया था। और फिर यहाँ पर मैं दूध लेकर के आ गई थी और हर्षु को ठंडा करके थोड़ा थोड़ा पिला रही हूँ। और यहाँ पर आरू भी आई थी, उसको भी पिला रही थी। तो आरू तो बिल्कुल पीती ही नहीं है। और ये देखिए, ये है केले जो थोड़े पक चुके हैं, मम्मी ने तोड़ करके अंदर रख दिया था, तो ये बिना दवाई के ही पक गया था। इसको मैंने मम्मी ने ऊपर से जो बोरा होता है वो ढक दिया था, जिससे ये पक गया था और खाने में बहुत ही टेस्टी था। मतलब बिना किसी दवाई के नेचुरल पका था ये, और खाने में टेस्टी था, बच्चे भी खाते थे। तो और हम लोगों ने भी खा लिया। तो ये बिल्कुल मतलब 2-3 दिन में बिल्कुल फिनिश हो गया, सब लोगों ने खा लिया। और फिर मैं यहाँ पर चादर झाड़ रही थी और ये मैं इसका जो कवर है निकाल रही थी, क्योंकि इसको धो लूँ मैं, क्योंकि मैं निकालती ही रहती हूँ रजाई और जो ओढ़ती हूँ इनका 2 से 3 दिन में मैं निकाल करके धो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बहुत गंदा हो जाता है। और बस मैंने बेडशीट झाड़ करके फिर से बिछा दी थी, और इसी कलर की मेरे पास 2 बेडशीट हैं, तो एक निकाल करके मैं दूसरी बिछा देती हूँ। तो इसलिए आपको लगता होगा कि ये एक ही बेडशीट है। और ये देखिए, यहाँ पर हर्षु बैठा हुआ है, मैंने बोला इसको कि हेलो करो, तो हेलो कर रहा था। और फिर मैं चली गई थी चाय के बर्तन धुलने। और ये देखिए बाहर क्या हो रहा है, बाहर हो रही है पुताई। ये रेसू और मम्मी कर रही हैं। तो ये छुही है और छुही में नील डाल करके वो आता है एक ऐसे नील टाइप में, उसको डाल करके मम्मी पोत रही। तो बहुत अच्छा सा नीला नीला कलर आ रहा था, हल्का नीला कलर आ रहा था, बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पर पोत रही थी मम्मी और रेसू, और मैं चली गई थी चाय के बर्तन धुलने, और बर्तन धुलकर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर रखा हुआ था पपीता, ये मतलब घर का ही पपीता है, ये पका हुआ था लेकिन इतना मीठा नहीं था, तो बच्चे खा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी खीर बना लेती हूँ, तो देखते हैं कि खीर बनाने में कैसी लगती है और बच्चे खाते हैं कि नहीं। और मैं इधर बच्चों को भी संभाल रही थी और उनके खाने के लिए भी बना रही थी, और उधर मम्मी और रेसू पुताई कर रही थी। तो बस मैं इसको छील करके बनाऊँगी इसकी खीर। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी इसे बना सकते हैं। तो बस मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया था, और जब घी गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिए थी थोड़ी सी जीरा, और जब जीरा चटक गया था तो फिर मैंने इसमें कटे हुए पपीते डाल दिए थे, और फिर मैंने इसे अच्छे से चला दिया। तोता बेबी, तोता बेबी क्या, वो लाइट जल रही है तोता बेबी, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा ना। बोल दो हेलो, हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई एम फाइन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आरू आ गई थी, तो मैं उसको थोड़ा सा खिला रही थी, और देखिए कितना प्यारा बोलती है ये। अब मतलब 1.5 साल की हो रही है और थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। और ये देखेगी कि मम्मी ट्राइपॉड पर क्या लगा करके रखी है, क्योंकि उसमें मैं फ्लैश लाइट भी ऑन कर देती हूँ, तो ये उसके सामने मतलब मस्ती करने लगती है। तो बस, और मैं यहाँ पर जो पपीता था वो पक गया था, तो मैं इसे थोड़ा सा मैश कर दे रही थी। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ पका हुआ दूध, ये बॉइल्ड मतलब पका हुआ, अच्छे से पका हुआ दूध है, तो मैं इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये मतलब पपीता इतना अच्छा था कि बिल्कुल मिक्स हो गया था, ये देखिए मतलब बिल्कुल मैश हो गया था, और बहुत अच्छी सी खीर बन करके रेडी हो गई थी। तो मैं इसे निकाल करके फिर मैंने बच्चों को खिलाया। बच्चों ने तो ज़्यादा खाया नहीं, और फिर हमने भी खाया, सब लोगों ने इसी का ब्रेकफास्ट कर लिया। और फिर मैं बस कपड़े निकाल रही थी नहाने के लिए, और मैंने कपड़े निकाल लिए। फिर बाहर गई तो मैंने कपड़े रख दिए थोड़ा, और
बोला कि चलो थोड़ा-सा मैं भी हाथ बटा देती हूँ। तो बस यहाँ मैं भी नीचे-नीचे थोड़ा पोत रही थी। ये मतलब छुही से ही पोत रही थी बराबर से। मम्मी ने बोला कि मैं इसको बराबर कर दो। तो बस मैं वही पोत रही थी और यहाँ पर हर्षु बैठा हुआ था, देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। और पता है जब मतलब पुताई हो रही थी ना, तो इतनी अच्छी सोंधी-सोंधी सी खुशबू आ रही थी मिट्टी की, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो बस मैं यहाँ पर छुई से पोत रही थी और ये आप देख रहे होंगे ये साइड-साइड में छुही से पुता हुआ है और फिर बीच में गोबर और मिट्टी से पोत रहे थे। मतलब मम्मी बता रही थी कि ऐसे-ऐसे कर दो, तो मैं वही पोत रही थी साइड-साइड में छुई से और बीच में गोबर और मिट्टी से। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब जब ऐसे पुता गया था तो मतलब मिट्टी का घर भी अच्छा लगता है। और मुझे तो सबसे अच्छी खुशबू लग रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मतलब जब पुताई हो गई थी मिट्टी की बिल्कुल सोंधी-सोंधी। कोई-कोई तो मतलब खाता भी है, मतलब मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो जब छोटी थी तो मिट्टी खाती थी। मतलब ऐसे ही हम लोग जब गाँव आते थे तो वो मिट्टी ऐसे खोद-खोद करके हाथ से खा लेती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। चूही, मिट्टी, और मेरी मम्मी भी खाती थी बट मैं नहीं खाती थी, बट खुशबू अच्छी लगती है मुझे। तो बस मैं यहाँ पर पोत रही थी और आरू कर रही थी मस्ती। Tell me what you need. 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 Tell me. पुताई करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, बच्चों को नहलाऊंगी, फिर उनको मालिश करूंगी और फिर बनाएंगे हम खाना। तो मतलब इतना काम हो जाता है, मतलब हम लोग 3 लोग हैं, मम्मी, रेसू और मैं। और तो मतलब पापा जी भी हैं, पापा जी बाहर का करते हैं और हम लोग अंदर का करते हैं, तो इतना काम हो जाता है, मतलब सुबह से शाम तक बस काम काम में ही लगे रहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे पुतने के बाद लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मतलब लग रहा है, इस तरह से पुताई हुई है। और मिट्टी का घर है बट किसी भी त्योहार या कुछ में मतलब कैसा भी घर हो उसे सजाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। घर तो घर होता है। और यहाँ पर देखिए मैं बच्चों को नहला करके लाई थी और मैंने बिठा दिया था। अब मैं इनकी करूँगी मालिश और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं भी नहाने। तो ये आरू जितने सारे कपड़े थे सब खुद ही पहन ही रही थी। और बस फिर मैं यहाँ पर नहा करके आ गई थी और अब मैं थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाऊंगी, क्रीम वगैरह। और मैंने जो बिंदी थी वो दूसरे कलर की लगा रखी थी, तो मैंने इसको निकाल करके और फिर मैंने रेड कलर की बिंदी लगाई और फिर बस मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बच्चों को संभालना, घर का काम और फिर वीडियो की एडिटिंग करना। मैं मतलब फिर एडिटिंग वगैरह तो रात में करती हूँ। मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 12 बज चुके हैं रात के और बच्चे सो गए हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि फिर मॉर्निंग से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो मैं रात में ही एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके और फिर सुबह या फिर रात में ही मैं अपलोडिंग में लगा देती हूँ। मतलब बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग देख पाएंगे, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप क्लिक करके डायरेक्ट देख पाएंगे मेरे वीडियोस को। और तो चलिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है और अब मैं जाऊँगी किचन में। तो वहाँ पर हम लोग बनाएंगे खाना और लेट हो जाता है क्योंकि इस समय साफ़ सफाई चल रहा है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। नहीं तो जब खाना बस रहता है काम तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पहनी थी ये रेड कलर की साड़ी। ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये मैंने मतलब शादी में ही मैंने लिया था और मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, जब मैं यहाँ गाँव आती हूँ तभी साड़ी पहनती हूँ, वरना बाहर तो मैं सूट वगैरह ही पहनती हूँ। इसलिए मेरी साड़ियाँ मतलब सब ऐसे ही रखी रहती हैं, नई की नई, ख़राब नहीं होती हैं। और कुछ साड़ियाँ तो मेरी ऐसी हैं कि मैंने सिर्फ़ एक बार पहना है और रखी हुई हैं, और कुछ में तो पीको फॉल वगैरह ही नहीं हुआ है, सब पड़ी हुई हैं।
और बस चलिए हम लोग बना लेते हैं खाना। तो खाने में हम लोग ने बनाया है दाल चावल सब्जी रोटी। और यहाँ पर रेसू मुझसे पहले नहा करके आ गई थी, तो इन्होंने ये इधर गैस में सब्जी बना रही हैं और उधर चूल्हा जला करके उसमें दाल चढ़ा दिया है। क्योंकि मम्मी ने बोला कि थोड़ा चूल्हे पर भी बना लिया करो, ताकि क्योंकि लकड़ी ऊपरी तो है ही, तो उसमें भी बना लिया करो, जल्दी भी हो जाता है और खाने में अच्छा भी लगता है और थोड़ी गैस की भी बचत हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर आई थी और मैंने फिर चावल धो करके चावल चढ़ाया और मैं बनाऊँगी रोटी। और फिर इतने में पापा जी भी नहा करके आ जाएंगे तो उनको खाना देंगे, इधर बच्चे भी परेशान करने लगते हैं तो उनको भी खाना खिलाएंगे। और बस इसके बाद फिर हम लोग धोएंगे बर्तन। खाना खाने के बाद सब लोग मतलब खाना खाते खाते हम लोग को 2 ढाई बज जाते हैं। और फिर हम लोग धोएंगे बर्तन और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर उठेंगे तो फिर वही काम। और मेरे बच्चे तो मैं जब लेटूंगी तभी सोएंगे और जैसे ही उठूंगी वो उठ जाएंगे। मैं कितने भी धीरे से उठूंगी या कि इनको पता ना चले, चाहे मॉर्निंग में हो या फिर दोपहर में हो, ऐसे ही करते हैं। तो मतलब उनको भी संभालना हो जाता है। तो बस चलिए मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा और बना लेती हूँ खाना और कर लेती हूँ अपना काम। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।